मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने TAFSEI नाम से एक वेबसाइट बनाई है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सीखने के लिए आप इस पर सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा इस पर मैंने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस और लेसन्स डाले हुए हैं तथा YouTube चैनल पर भी आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सीख सकते हैं तथा मोबाइल रिपेयरिंग आदि की भी वीडियोस कुछ ही समय में YouTube चैनल पे तथा वेबसाइट पे भी आ जाएंगी, जिसमें CRT टेलीजन रिपेयर ठीक करना भी सिखाया जाएगा। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले लेसन में हमने AC को DC में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में बेसिक जानकारी ली थी तथा उसके अंदर हमने सीखा था कि डायोड एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डायोड के बिना AC को DC में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है। अब डायोड क्या होता है, कैसे कार्य करता है, आज हम इसके बारे में सीखेंगे। डायोड के मुख्यतः वैसे बहुत से काम हैं। डायोड आपने देखा होगा इस प्रकार से दिखता है। एक तरफ इसके सिल्वर लाइनिंग होती है तथा ये हिस्सा काले रंग का होता है। ये जो सिल्वर वाला हिस्सा ये नेगेटिव है तथा ये पॉजिटिव हिस्सा होता है। अब डायोड जो इसके कार्य बहुत हैं। AC को DC सप्लाई में कन्वर्ट करना, वोल्टेज को मल्टीप्लाई करना, क्लिपर के रूप में, क्लैंपर के रूप में, सर्किट के अंदर शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए भी डायोड का यूज़ होता है तथा डायोड का फंक्शन होता है कि DC को ये अपने में से पास नहीं होने देता, इसलिए ऐसी जगह भी यूज़ होता है जहाँ पे हमें AC को सिर्फ एक ही दिशा में लेके जाना होता है। इस तरह से डायोड के कई फंक्शन हैं। अब डायोड कैसे बनता है, आज हम डायोड का सिर्फ एक ही फंक्शन को जानने की कोशिश करेंगे, जिसको हम रेक्टिफायर कहते हैं, जिसको हम AC को जब हम DC में कन्वर्ट करते हैं तब इसकी आवश्यकता होती है एज ए रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर हम डायोड को PN जंक्शन डायोड भी कहते हैं। PN जंक्शन डायोड किस लिए कहते हैं कि ये दो तरह के सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बना है। P टाइप सेमीकंडक्टर तथा N टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर बना हुआ है। ये N टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव, P फॉर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हिस्सा है, ये N नेगेटिव हिस्सा है। तो ये दो तरह के सेमीकंडक्टर से मिलकर बना है। अब इसकी संरचना कैसी है, P टाइप सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं तथा N टाइप सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, इसके बारे में मैंने सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में मैंने बहुत से लेसन अपने YouTube चैनल पर डाले हुए हैं। उन्हें आप स्टडी करके अच्छी तरह से जान सकते हैं तथा ये डायोड जैसे मैंने कहा इधर सिल्वर कलर होगा, ब्लैक कलर होगा। सिल्वर वाला नेगेटिव होता है तथा ये ब्लैक वाला हिस्सा पॉजिटिव होता है तथा इसका साइन ऐसे होता है, जहाँ पर ये साइन हो ये नेगेटिव है तथा ये ट्रायंगल और ये पॉजिटिव है। ये डायोड को प्रदर्शित करने का तरीका है, ये सिंबल है डायोड का। अब हम इसकी संरचना के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने कहा ये दो तरह के सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बना है। एक तो P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है, जहाँ पर सिल्वर लाइनिंग है वो नेगेटिव वाला हिस्सा N टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर बना हुआ है।
अब पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के जो लेसन है वो मैंने इसमें डाले हुए हैं, जैसे अभी मैंने पहले बताया, आप उनको सीख सकते हैं। अगर आपको ये पता होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल कैसे बनता है तथा एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल कैसे बनता है, तब आपको डायोड को समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। थोड़ा सा मैं सारांश में बता देता हूँ कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ज़्यादातर डायोड इनसे मिलकर बने होते हैं। और सिलिकॉन की स्ट्रक्चर वगैरह भी मैंने उसके लेसन भी डाले हुए हैं। जर्मेनियम, जितने भी सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं सब के बारे में मैंने यूट्यूब चैनल पर लेसन डाले हुए हैं, उन्हें आप अच्छी तरह से स्टडी करके सभी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में जान सकते हैं। अब पी टाइप जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, हम मतलब आप उनको जान सीख लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। अब इन नटशल मतलब सारांश तौर पे मैं बता देता हूँ कि पी टाइप जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसके अंदर होल्स की अधिकता होती है। जैसे ये होल्स बने हुए हैं, इन होल्स की अधिकता होती है। होल्स तथा एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर के मटेरियल के अंदर जो होल्स की अधिकता होती है, मगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं परंतु वो बहुत कम मात्रा में होते हैं। मेजॉरिटी जो है वो होल्स की होती है। तथा एन टाइप सेमीकंडक्टर जो मटेरियल है उसके अंदर मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की होती है, होल्स बहुत कम संख्या में होते हैं। इन दो तरह के सेमीकंडक्टर मटेरियल को मिलाकर हम एक डायोड का निर्माण करते हैं। अब ये दो तरह के मटेरियल जब हमने बनाए तब इनको जब हम बैटरी से जोड़ते हैं, अब ये डायोड है, इसका ये इलेक्ट्रॉन वाला हिस्सा नेगेटिव है तथा ये पॉजिटिव हिस्सा है, इसलिए हम पी एन जंक्शन इसलिए कहते हैं। जब हम इन दो मटेरियल को मिलाकर बनाते हैं ये डायोड, तो जहाँ पे ये दोनों मटेरियल मिलते हैं इसको हम पी एन जंक्शन कहते हैं। ये जो हिस्सा है ये पी एन जंक्शन का हिस्सा है, यहाँ पर ये मिल रही हैं, जंक्शन है ये इनका। अब यहाँ पर जब हम इसको बैटरी से जोड़ते हैं, इसके नेगेटिव वाले हिस्से को नेगेटिव से जोड़ा तथा पॉजिटिव वाले हिस्से को बैटरी के पॉजिटिव हिस्से से जब जोड़ते हैं, तब इसको हम फॉरवर्ड वाइस कहते हैं। नेगेटिव वाले हिस्से को बैटरी से नेगेटिव सप्लाई दी तथा पॉजिटिव वाले हिस्से को पॉजिटिव सप्लाई देने पे हम इसको फॉरवर्ड वाइस कहते हैं। फॉरवर्ड वाइस जब हम इसको देते हैं तब ये कैसे कार्य करता है। फॉरवर्ड वाइस का मतलब जैसे डायोड है, ये डायोड है, यानी कि यहाँ पे हमने पॉजिटिव सप्लाई दी और यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई दी, ये सिल्वर लाइनिंग है। यानी कि यहाँ से हम एसी सप्लाई अगर हम देते हैं, इसमें पॉजिटिव इधर जोड़ते हैं, इधर से नेगेटिव, जब हम एसी सप्लाई में जब हम इसको जोड़ेंगे एसी से डी, तो इस ढंग से जोड़ते हैं, इधर से हम एसी सप्लाई में जोड़ते हैं यहाँ से, मतलब कि तब उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ से इस पॉजिटिव जब सप्लाई इधर जाती है तो यहाँ पर पॉजिटिव है यानी कि होल्स है, तब इसके अंदर होल्स की संख्या, इधर से भी होल्स जा गए, पॉजिटिव सप्लाई गई, तब क्या होता है कि होल्स की संख्या बढ़ती जाती है। जब होल्स की संख्या यहाँ बढ़ेगी तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव आयन बनते हैं जंक्शन के साथ, इसके साथ ये नेगेटिव आयन बने तथा एन टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ पर पॉजिटिव आयन बने। जब यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई गई, होल्स की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। जब होल्स की संख्या में बढ़ोतरी होती है
तब ये नेगेटिव आयंस को खाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे ये नेगेटिव आयंस ख़त्म हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, जब यहाँ से नेगेटिव सप्लाई इधर जाती है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जाती है। जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है तब इसके ये पॉजिटिव आयन, ये इन पॉजिटिव आयन को ख़त्म करना शुरू कर देता है। जब ये पॉजिटिव आयन ख़त्म हो जाते हैं तो धीरे धीरे ये जो रीजन होता है इसको हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। जब ये डिप्लीशन रीजन एक तरह से ये बैरियर है, यानी कि इन होल्स को और इलेक्ट्रॉन्स को मिलने नहीं दे रहा। जब हम फॉरवर्ड वायर्स में जोड़ते हैं तब ये इलेक्ट्रॉन इसको ख़त्म कर देते हैं इस से इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होने के बाद, तथा पॉजिटिव वाले होल्स की संख्या इधर होके ये नेगेटिव आयन को ख़त्म कर देते हैं। इस ढंग से ये जो बैरियर होता है इनका, ये डिप्लीशन रीजन जो होता है ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तथा जो ये होल्स हैं, होल्स को हम ग्राही भी कहते हैं, यानी कि एक्सेप्टर एटम होते हैं, ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। तथा इलेक्ट्रॉन्स को हम डोनर कहते हैं, ये डोनर है, यानी कि ये दान करते हैं और ये लेते हैं। जब ये बैरियर यहाँ से ख़त्म हो जाता है, डिप्लीशन रीजन धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, तब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। यानी कि होल्स और इलेक्ट्रॉन ये ग्राही ये ग्रहण कर लेता है, ये दान कर देता है। इस ढंग से जो करंट ऑफ फ्लो है वो शुरू हो जाता है। करंट ऑफ फ्लो शुरू कैसे होएगा? करंट ऑफ फ्लो जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ शुरू होएगा, यानी कि यहां से शुरू होएगा नेगेटिव की तरफ। ये इसको हम फॉरवर्ड वाइज ही कहते हैं। और अगर हम बैटरी के इस हिस्से को, यानी कि पॉजिटिव को, ये नेगेटिव हिस्से को पॉजिटिव से जोड़ दें और पॉजिटिव हिस्से को नेगेटिव से अगर हम जोड़ दें उस दिशा के अंदर, इसको हम रिवर्स वॉइसिंग बोलते हैं। अगर नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़े, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ेंगे तब फॉरवर्ड वॉइसिंग होएगी। अगर इसको अपोजिट कर दें, पॉजिटिव को नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दें और इस पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दें, तब रिवर्स वॉइसिंग कहलाएगी। मगर जो डायोड का फंक्शन होता है, डायोड का फंक्शन है कि यहां से वो एसी सप्लाई को जाने देगा मगर वहां से डीसी सप्लाई को वापस नहीं आने देगा। ये इसका मेन फंक्शन होता है। ये रिवर्स वॉइसिंग के क्या होगा? रिवर्स वॉइसिंग के अंदर जैसे नेगेटिव सप्लाई को हमने पॉजिटिव से जोड़ दिया तथा इस पॉजिटिव को नेगेटिव सप्लाई दी, तब इस दिशा में क्या होगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर जब ये पॉजिटिव प्रोटॉन होल्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होगी तथा ये जो आयन बने हुए हैं, पॉजिटिव आयन है, इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी। ये बढ़ते चले जाएंगे तथा इसका ये डिप्लीशन रीजन जो है वो चौड़ा होता चला जाएगा यहाँ तक। और इसी ढंग से ये पॉजिटिव जब यहाँ पे जब जाएंगे, यहाँ से नेगेटिव आयन जब इधर को जाएंगे, तब ये इन नेगेटिव आयंस की संख्या को बढ़ा देंगे। ये नेगेटिव आयन की संख्या बढ़ेगी तो यहाँ से ये रीजन चौड़ा होता जाएगा। उस दिशा में क्या होगा? करंट का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि ये जब ये डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई बढ़ती जाएगी तब ये ना तो ये
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाएंगे, ना ही इलेक्ट्रॉन्स इनको डोनेट कर पाएगा। इस दिशा के अंदर करंट का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं होता है। रिवर्स वाइसिंग के अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी कि डीसी जो सप्लाई है वो वापस एसी की तरफ नहीं आ पाती है। इसको हम रिवर्स वाइसिंग कहते हैं। रिवर्स वाइसिंग तो डायोड का सबसे मेन फंक्शन किया है कि जब हम इसको एसी सप्लाई में जोड़ेंगे तब वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। जैसे हमने यहाँ एसी सप्लाई दी उसको डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देगा, डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देगा, मगर वापस डीसी सप्लाई को वो एसी सप्लाई की तरफ नहीं आने देगा। यानी कि रिवर्स वॉइसिंग के अंदर वो करंट का फ्लो इधर से इधर नहीं होगा, करंट का फ्लो यहाँ से इस तरफ ही होता है। थोड़ी बहुत मात्रा में करंट का फ्लो होता है मगर नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर। अब हम एज ए रिएक्टिफायर जब इसको यूज़ करेंगे डायोड को, अब उसके अंदर हम कई तरह से इसको यूज़ करते हैं। हाफ वेव रिएक्टिफायर, फुल वेव रिएक्टिफायर तथा ब्रिज वेव रिएक्टिफायर। अब इन तीनों के बारे में हम अगले लेसन में जानने की कोशिश करेंगे। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि डायोड का फंक्शन क्या है। डायोड का मेन फंक्शन है एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करना तथा डीसी सप्लाई को दोबारा से एसी की तरफ ना जाने देना, यानी कि वन वे ट्रैफिक की तरह ये काम करता है। तथा इसमें काफ़ी हद तक जिसको हम कहते हैं रेगुलेटेड सप्लाई, पावर सप्लाई प्राप्त करने के लिए हम डायोड का यूज़ करते हैं। जब हम डायोड आगे लेसन में हम ट्रांजिस्टर्स, बीजेटी तथा मॉसफेट्स के बारे में बात करेंगे, तो मेरी ये सलाह है कि आप जितने भी सेमीकंडक्टर्स के लेसन मैंने इसमें डाले हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल किसे कहते हैं, वो उन सभी लेसन्स को आप थॉरोली स्टडी करें तथा उसमें आपको आगे चल के ट्रांजिस्टर्स के फंक्शन जानने में सहायता मिलेगी। मतलब जो भी हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना भी कार्य है वो सब इन्हीं मटेरियल्स, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड है। इसलिए आप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के जितने भी मैंने लेसन डाले हैं उनको अच्छी तरह से स्टडी करें, उन्हें समझें। अगर कोई भी आपको चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई परेशानी नहीं आती है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं उसमें अलग से वीडियो आपको बना के दे सकता हूँ। शुक्रिया।